क्या आप जानते हैं कि ताजमहल मालवा सल्तनत के दूसरे राजा होशांग शाह के मकबरे से इंस्पायर्ड है? क्या आपको पता है कि मालवा के एक राजा घियासुद्दीन ने अपने आप को श्री कृष्ण से कंपेयर किया और बोला उनकी 16,000 गोपियां हो सकती हैं तो मेरी क्यों नहीं, और उन्होंने 12,000 औरतों के लिए एक यूनिक हरम बनाया जिसे जहाज महल कहते हैं। और क्या आपने कभी रानी रूपमती के बारे में सुना है, जिनकी खूबसूरती को रानी पद्मिनी से कंपेयर किया जाता है? अगर नहीं तो आपके लिए मैंने मस्त कलंदर ट्रैवल्स के एक्सप्लोर मध्य प्रदेश सीरीज के अंदर एक मिनी सीरीज स्टार्ट किया है, जिसमें कि मालवा सल्तनत के कैपिटल मांडू को एक्सप्लोर करते हुए मैं आपको ये सारी कहानियां सुनाऊंगी और इससे भी ज्यादा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर विजयता और स्वागत है आपका मेरे चैनल मस्त कलंदर ट्रैवल्स में। आप सब व्यूवर्स से गुजारिश है कि प्लीज नीचे दिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और इस वीडियो को शेयर करें। तो दोस्तों, इस मांडू सीरीज को शुरू करने से पहले एक छोटा सा हिस्ट्री लेसन जरूरी है, तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि आप इस जगह के बारे में थोड़ा अच्छे से समझ जाएं और फिर आगे के एपिसोड्स को और ज्यादा एंजॉय कर सकें। क्या है मालवा सल्तनत और क्या है मांडू? दोस्तों, सेंट्रल इंडिया में बिल्कुल बीचों बीच लोकेटेड ये हिस्टोरिकल रीजन का नाम है मालवा, और यहाँ पर अर्ली स्टोन एजेस से ही इंसानी प्रेजेंस के एविडेंस पाए जाते हैं। इस रीजन का सबसे इम्पोर्टेंट शहर रहा है उज्जैन, जिसके बारे में मैंने इस सीरीज के पहले एपिसोड में शेयर किया था। तो अगर आपने वो एपिसोड नहीं देखा तो ऊपर लिंक शेयर कर रही हूँ, प्लीज देखिएगा। यहाँ के स्ट्रेटेजिक लोकेशन की वजह से इधर राज करने के लिए हमेशा ही अलग अलग राजाओं के बीच में लड़ाइयाँ लगी रहती थी, और इसी सिलसिले में सन 1305 में अलाउद्दीन खिलजी ने परमार राजपूतों को हराकर मालवा को दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बना लिया। मांडू की बात करें तो मंडप और दुर्ग शब्द की संधि से बना ये शब्द मांडू विंध्या के पहाड़ों में बसे एक मिलिट्री आउटपोस्ट को कहा जाता है, जहां पर कई मंदिर भी थे और परमार राजपूतों का मिलिट्री आउटपोस्ट भी था। एविडेंस है कि 6th सेंचुरी से ही मांडू एक समृद्ध शहर था और यहाँ कई 100 हिंदू और जैन टेम्पल्स मौजूद थे। कट टू सन 1398। दोस्तों, बर्रे सगीर के मेडिवल इतिहास में 1398 एक बहुत ही अहम साल था। फिरोज शाह तुगलक की मौत हो चुकी थी और 10 साल से दिल्ली में एक सक्सेशन वॉर चल रहा था, जिसके दौरान 5 अलग अलग बादशाह बदल चुके थे। सल्तनत की इस कमजोर घड़ी का फायदा उठाकर समरकंद से इन्वेडर तैमूर लंग ने दिल्ली पर हमला किया। कहते हैं कि 8 दिन में दिल्ली का वो हश्र हुआ था कि अगले 100 साल लग गए नॉर्मलसी आने में। पर तैमूर अकेले नहीं थे जिन्होंने फायदा उठाया। दिल्ली से कई कोस दूर बैठे जो प्रोविंशियल गवर्नर्स थे, जैसे कि गुजरात, मालवा और जौनपुर के गवर्नर्स, उन्होंने सोचा कि इस सिचुएशन से बेनिफिट कर सकते हैं और उन्होंने उसी समय सॉवरेनिटी घोषित कर दी। दोस्तों, सॉवरेनिटी का मतलब है कंप्लीट इंडिपेंडेंस एंड स्टेटहुड, यानी किसी और बड़े राजा के अधीन न होना। दिलावर खान घुरी नाम के शख्स ने मालवा सल्तनत की शुरुआत की और उनके बेटे होशांग शाह ने मालवा की कैपिटल को धार से मांडू शिफ्ट कर दिया। आगे चलकर 1562 में शहंशाह अकबर ने मालवा को मुगल सल्तनत के अंदर ले लिया और 1732 में मराठास ने मांडू को मुगलों से जीत लिया और कैपिटल वापस से धार शिफ्ट कर दिया। उसी वक्त से मांडू अबैंडन हो गया और आज मांडू में सिर्फ भील जनजाति के कुछ लोग और ये आर्किटेक्चरल मार्वल्स रह गए हैं, जो कहते हैं मेडिवल इंडिया की एक भूली बिसरी कहानी। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे दोबारा से दरख्वास्त करती हूँ कि प्लीज़ मस्त कलंदर ट्रैवल्स को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों, रिश्तेदारों वगैरह के साथ शेयर करें और प्लीज़ नीचे कमेंट्स में हमें बताएं कि हम अपने कंटेंट को कैसे और ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं, जिससे कि आपका इंटरेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा बना रहे। अब हम इंडिया के इस हिडन जेम मांडू को अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय।